नमस्कार साथियों, मेरा नाम आचार्य दीपक झा। आज मैं ये एक नई कुंडली का एनालाइज करूँगा। इसका बर्थ टाइम, इसमें डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम मैं बता देता हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1984, 22:45 पे इनका जन्म हुआ है। ये डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम ही बताया जाएगा, इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इनका जन्म नक्षत्र है ज्येष्ठा। षडबल में इनके सबसे अधिक बलवान है चंद्रमा, शुक्र, शनि, मंगल। ये क्रमशः बलवान हो रखे हैं ये ग्रह। लग्न का स्वामी लग्न जो है वह स्वाति नक्षत्र में है। सूर्य इनके सतभिषा नक्षत्र में है। मंगल इनके विशाखा नक्षत्र में है। बुध धनिष्ठा नक्षत्र में, गुरु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र श्रवण नक्षत्र में है, शनि विशाखा नक्षत्र में है, राहु रोहिणी में है और केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इनका चंद्रमा जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में ही है, क्योंकि इनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र माना जाता है। ठीक है। उसके बाद पाया की बात कर लेते हैं। पाया तांबा है इनका, वर्ण ब्राह्मण है, गण राक्षस है और नाड़ी इनकी आदि है। उसके बाद इनके कुंडली में मैं एक चीज़ बता देता हूँ। नक्षत्रों में भी जो ग्रहों की युति हो रखी है, एक साथ जो 2 ग्रह या 3 ग्रह इत्यादि बैठे रहते हैं, उनका मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ। इनका जो मंगल है वो विशाखा नक्षत्र में है और शनि भी विशाखा नक्षत्र में ही है। तो मंगल और शनि ने यहाँ पे परस्पर दोनों एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनके केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में है और इनका जन्म नक्षत्र भी ज्येष्ठा ही है। मतलब चंद्रमा और केतु दोनों एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ज्येष्ठा नक्षत्र मूल नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होता है। अगर इस नक्षत्र की शांति हो रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस नक्षत्र की शांति विशेष रूप से होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई नक्षत्र में सबसे खराब नक्षत्र, खराब नहीं, जन्म नक्षत्र अगर किसी को खराब माना जाता है मुख्य रूप से, तो वो ज्येष्ठा नक्षत्र को ही माना जाता है। मूल में ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति करवानी चाहिए। अब इनके लग्न पे चलते हैं। तुला लग्न है। लग्न में ही शनि मंगल बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे नक्षत्र में भी शनि मंगल का नक्षत्र एक ही है, विशाखा। वहीं इनके लग्न में भी शनि मंगल एक ही राशि में बैठे हुए हैं, जिससे ये जो युति हो रखी है दोनों ग्रहों की, ये बहुत स्ट्रांग युति है। दोनों मिलकर के फल देंगे यहाँ पे। इनका जो जन्म राशि है वो वृश्चिक इनकी राशि बनती है कुंडली में, और लग्नेश जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र। अब अगर इनकी कुंडली, अब सामान्य तौर पे मैं इनकी कुंडली का फलादेश अगर मैं आपको बताऊं, तो शनि मंगल का अगर यहाँ पे शारीरिक रूप से देखा जाए या पर्सनैलिटी के अनुसार देखा जाए, तो शनि मंगल की युति उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। लेकिन ये अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए इसको, तो शनि जो है यहाँ पे उच्च के बैठे हुए हैं, जो चतुर्थ भाव के स्वामी हो रखे हैं। साथ ही साथ लग्न का जो स्वामी है शुक्र, वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि इसमें बैठा हुआ है लग्न में। ये दोनों का परस्पर राशि परिवर्तन, ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसे व्यक्ति को इच्छा अनुसार घर की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति कई बार भूमि, भवन या गाड़ियों से लाभ कमाते हैं। या तो उनको गाड़ियों का, भूमि का, जमीन का लाभ होता है, या तो उसके द्वारा इनको लाभ मिल जाता है। तो शनि मंगल की युति कभी कभी जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी की बात किया जाए तो कभी कभी उग्र स्वभाव बना देता है, क्योंकि लग्न में मंगल का बल इसमें बढ़ जाता है, और ये जो युति है इसको विस्फोटक नामक योग बोला जाता है। तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति का स्वभाव किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद ना आए, इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। लेकिन ये जो युति है अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, तो मंगल यहाँ पे द्वितीय भाव के स्वामी हैं हो रखे हैं, और जो शनि है वो चतुर्थ और पंचम के स्वामी हो रखे हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि धनेश का, ये धन भाव है, धनेश का चतुर्थेश की युति, इन दोनों की युति बहुत स्ट्रांगली धन योग बनाता है, अचानक धन लाभ का योग बनाता है। वही पंचम भाव का स्वामी भी शनि है और ये है। तो ज्योतिष शास्त्र ये भी कहता है कि धन भाव का स्वामी और पंचमेश की एक साथ युति हो रखी हो तो ये भी अचानक धन लाभ करवाता है। तो ये बहुत एक अच्छी स्थिति बनी हुई है इनके कुंडली में। उसके बाद द्वितीय भाव पे चलते हैं, तो इनके स्वामी मंगल होते हैं, वृश्चिक राशि है और मंगल इसके स्वामी बनते हैं। यहाँ पे चंद्रमा और केतु युति कर रखे हैं। ये चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित हो रखा है, क्योंकि चंद्रमा को अगर देखा जाए तो सूर्य से पीछे हैं चंद्रमा, तो ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, और चंद्रमा इतना बली नहीं माना जाएगा, कभी कभी मानसिक रूप से परेशान कर देगा। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे
तो चंद्रमा भी बैठे हुए हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, क्योंकि इनका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है, और केतु भी ज्येष्ठा नक्षत्र में ही बैठे हुए थे जो मैंने आपको बताया। तो ये चंद्रमा और केतु जो एक साथ बैठे हुए हैं, इनकी युति बहुत स्ट्रांगली हो रखी है। तो ये कभी कभी मुंह से रिलेटेड परेशानी दे देंगे, कभी दांत मसूड़ों की परेशानी या मुंह में छाले इत्यादि होना, इस प्रकार की परेशानी ये दे देते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा और केतु अगर देखा जाए तो यहाँ पे, और साथ ही साथ द्वितीय भाव का जो स्वामी है गुरु, उसके ऊपर भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही, शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो कभी कभी ये खान पान भी जो है व्यक्ति का थोड़ा उग्र स्वभाव का जो खान पान होता है, जैसे मांस मदिरा इत्यादि की इच्छा जो होती है वो बढ़ा देता है। तो चंद्रमा केतु यहाँ पे बैंक बैलेंस क्रिएट करने में भी कभी कभी बीच बीच में परेशानी देंगे। ऐसी स्थिति में इनको जो है अपने पैसों को, ये जो योग बना हुआ है, मैं इसका विशेष रूप से अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे मंगल की चौथी दृष्टि भी जा रही है। मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है और यहाँ पे मंगल की उच्च राशि बनी हुई है मकर राशि, और साथ ही साथ यहाँ पे शनि मंगल को जो एक साथ बैठे भी हुए हैं, ये भूमि भवन से अचानक लाभ करवाएगा। अगर यहाँ पे धन योग जो है नुकसान की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी इत्यादि में, जमीन में, गाड़ियों के काम में किसी न किसी प्रकार से निवेश करते रहना चाहिए। वो दिन प्रतिदिन ये देखेंगे कि इनके जीवन में एक अच्छी स्थिति बनेगी। द्वितीय भाव जो है चंद्रमा केतु यहाँ पे पीड़ित हो रखे हैं, ये कभी कभी बाहर जाना, परिवार से दूर जाने की स्थिति बनाते हैं। जैसे जो विदेश योग इत्यादि जो देखा जाता है कुंडली में, वो यहाँ से भी देखा जाता है, इस भाव से भी, इस भाव से भी। तो ये कभी कभी जो है कुटुंब से दूरियां बनाएंगे, अर्थात कभी कभी इनका देश विदेश आना जाना चक्कर जो है वो लगेगा इनका। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तृतीय भाव में गुरु स्वराशि के बैठे हुए हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। और जो तृतीय भाव का जो स्वामी कारक बनते हैं वो मंगल है, भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। साथ साथ गुरु यहाँ पे बैठ करके शारीरिक जो एक मेहनत होती है, कई बार व्यक्ति जो होता है शारीरिक मेहनत जो होता है उसके लेकर के शारीरिक मेहनत में कमी कर देते हैं। अब यहाँ पे चतुर्थ भाव पे चलते हैं हम। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो भाव है ये सिर्फ जमीन या घर गाड़ी का नहीं है, यहाँ से पारिवारिक माहौल, घर के अंदर का माहौल भी जाना जाता है कि वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र यहाँ पे पारिवारिक माहौल को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। और जीवन में कई बार अचानक से इनको घर गाड़ी जमीन इत्यादि का लाभ इनको मिलेगा। सूर्य बुध की युति यहाँ पे पंचम भाव में हो रखी है। सूर्य बुध की युति पंचम भाव में एक बहुत अच्छी स्थिति है, इसे बुधादित्य योग भी कहा जाता है। और जो पंचम भाव का स्वामी है शनि उच्च के बैठे हुए हैं, यहाँ पे संतान को यशस्वी बनाएंगे। और संतान का जो कारक होता है गुरु, और पंचम भाव का भी कारक होता है, तो ये भी अच्छी स्थिति में है। संतान को लेकर कोई परेशानी नहीं आ रही है, जीवन में अच्छी सफलता को प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति के संतान जो होते हैं। साथ ही साथ सूर्य बुध की युति यहाँ पे पंचम भाव में ऐसे व्यक्ति को भी बुद्धिमान अच्छा बनाते हैं। छठे भाव पे चलते हैं हम। छठे भाव में का स्वामी गुरु होते स्वराशि के बैठे हुए हैं, ठीक ठाक कंडीशन है यहाँ पे। साथ ही साथ छठे भाव पे अगर दृष्टि देखा जाए तो यहाँ से केतु की दृष्टि जा रही है, 9वीं दृष्टि जा रही है यहाँ से केतु की, लेकिन यहाँ से 5वीं दृष्टि जा रही है केतु की। लेकिन यहाँ पे इतना स्ट्रांगली शत्रुहंता योग तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये जो कंडीशन बनी हुई है, लग्न में ही विस्फोटक योग बना हुआ है। लग्न का विस्फोटक योग शत्रुहंता योग बनाएगा ही बनाएगा लग्न का मंगल। साथ ही साथ बुध आदित्य सूर्य जो है बलवान अवस्था में है और योग बना के बैठे हुए हैं, तो ये कंपटीशन चैलेंजेस वगैरह जो है इजीली फेस करवा देंगे। साथ ही साथ मैं इनको ये कहूँगा कि किसी भी प्रकार के लीगल केस में ना फंसे, क्योंकि डायरेक्टली शत्रुहंता योग संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन मगर लग्न में शनि मंगल की युति, ये शत्रुहंता योग, व्यक्ति की पर्सनैलिटी ही ऐसी हो जाती है। अब यहाँ पे सप्तम भाव पे चलते हैं। सप्तम भाव का जो स्वामी है मंगल शनि के साथ बैठे हुए, 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव का जो कारक होता है शुक्र अच्छी स्थिति में है, और साथ ही साथ सप्तम भाव पे गुरु की यहाँ से दृष्टि जा रही है, 5वीं दृष्टि जा रही है गुरु की। ये एक अच्छी स्थिति है गुरु के, और जो सप्तम भाव का कारक होता है वो भी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। भाई शनि मंगल कभी कभी उग्रता ला देंगे वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार से, थोड़ी बहुत, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति, क्योंकि यहाँ से गुरु की भी दृष्टि जा रही है और शनि मंगल बैठे भी हुए हैं गुरु के नक्षत्र में, यहाँ पे विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो उतनी परेशानी तो नहीं आएगी, लेकिन 2 क्रूर ग्रहों के का प्रभाव है तो ये हल्की फुल्की परेशानी दे देंगे। अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु का अगर मैं बताऊं, अष्टम भाव का फल सामान्य तौर पे अच्छा नहीं माना जाता, खासकर अगर घर के
साउथ वेस्ट में किसी प्रकार की परेशानी है तो अष्टम भाव का जो राहु होता है वो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता है। अब ये जो व्यक्ति है इनको मैं ये सजेशन दूंगा मुख्य रूप से कि घर का साउथ वेस्ट वहाँ पे कोई टॉयलेट हो, कोई बाथरूम हो या किसी प्रकार से कोई छेद, नाला, सेप्टिक टैंक इत्यादि वगैरह कुछ भी हो वहाँ पे, तो उस चीज़ का ज़रूर ट्रीटमेंट करवाइए। अष्टम का राहु जो है होता है अचानक से उथल उथल पुथल करने के लिए काफ़ी होता है ये अचानक से। अष्टम भाव का राहु शरीर में भी कभी कभी ऐसा स्थिति बना देता है जैसे कभी कभी ना खोखलापन महसूस हो, जैसे शरीर में कुछ काम करने की क्षमता मन ना करे, इस प्रकार की स्थिति भी अष्टम का राहु बनाता है। अष्टम का राहु कभी कभी अचानक से धोखा दिलवा भी देता है। ठीक है, अचानक से किसी का छल कपट हो जाए कुछ ऐसी। और यहाँ पे अष्टम भाव सॉरी द्वितीय भाव में यहाँ पे चंद्रमा केतु केतु बैठे हुए हैं जो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा केतु की युति अचानक से धन की हानि करवाएगा यहाँ पे, जैसे कुछ पैसा कभी अचानक से नुकसान हो जाना या कहीं से गायब हो जाना, चोरी हो जाना, इस प्रकार की स्थिति भी यहाँ पे चंद्रमा केतु बनाएंगे। पर ये बार बार नहीं, जीवन में कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। उपाय भी यहाँ पे चंद्रमा केतु और राहु का मुख्य रूप से उपाय किया जाना चाहिए। जो मैंने साउथ वेस्ट का बताया, घर के साउथ वेस्ट का, उसका विशेष ध्यान रखें। नवम भाव के स्वामी बुध होते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। नवम भाव के स्वामी नवम भाव का जो कारक होता है गुरु, वो भी अच्छी स्थिति में है। साथ ही साथ यहाँ पे दृष्टि भी जा रही है, ये बहुत एक अच्छी स्थिति है। और एक चीज़ और देखेंगे तो नवम भाव का जो कारक होता है वो सूर्य भी होता है। तो नवम भाव का स्वामी बुध और नवम भाव का कारक सूर्य, इन दोनों ने भी युति कर लिए, तो ये महाभाग्यवान योग बना हुआ है। और गुरु की यहाँ से दृष्टि जा रही है, तो ये भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। दसम भाव पे चले, इसका स्वामी चंद्रमा होते हैं जो नीच के बैठे हुए हैं। तो ये अगर जॉब वगैरह करेंगे तो उसमें परेशानी आएगा, यहाँ पे चंद्रमा परेशानी दे देंगे। लेकिन अगर बिजनेस इत्यादि करते हैं तो उसको लेके परेशानी नहीं आएगी। बिजनेस का खासकर जो ये बिजनेस का योग बना हुआ है, इनको बिजनेस करना भी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं तो इनका चंद्रमा एक तो शनि की राशि में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में। बिजनेस को मैं अगर सजेस्ट करूं तो इनको शुक्र बहुत एक अच्छी स्थिति में है और यहाँ पे शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है। मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी है। भूमि, भवन, वाहन जहाँ पे या कहीं पे शो ऑफ करना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम हुआ या किसी प्रकार का कोई शॉपिंग सेंटर, मॉल इत्यादि, शुक्र जो होते हैं वो कपड़ों के कारक होते हैं, ज्वेलरी के कारक होते हैं। तो इन सब से रिलेटेड ये बिज़नेस इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन विशेष रूप से मैं इनको ये कहूँगा कि ज़मीन के ऊपर खास ध्यान रखें, ये इनको एक अच्छा लाभ करवाएगी। तो दसम भाव के स्वामी चंद्रमा है, नीच की स्थिति है, लेकिन बिजनेस करते हैं तो सप्तम भाव का मुख्य रूप से माना जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, एक अच्छी स्थिति है। दसम भाव पे शुक्र की दृष्टि भी जा रही है, ठीक ठाक कंडीशन है। एकादश भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, अपने भाव को देख रहे हैं, एक अच्छी स्थिति है। यहाँ से गुरु की दृष्टि जा रही है, एक इच्छाओं की पूर्ति होगी, पूरी पूरी इच्छाओं की पूर्ति होगी यहाँ पे। द्वादश भाव के स्वामी बुध होते हैं, यहाँ पे केंद्र में बैठे हुए हैं। और यहाँ से साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे नवम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी बन रहे हैं बुध, जो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। धर्म कर्म को लेकर के या धर्म के ऊपर पैसा खर्च करना, दान पुण्य को लेकर के परेशानी नहीं है, ये एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। अब इनके नवमांश कुंडली पर चलते हैं। नवमांश कुंडली में ये मुख्य रूप से कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए होती है, साथ ही साथ किसी प्रकार की साझेदारी के लिए भी माना जाएगा और इसको भाग्य के लिए भी माना जाएगा। विवाह के बाद भाग्य कितना साथ देगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, वो नवमांश कुंडली से देखा जाएगा। तो लग्न कुंडली से तो वैवाहिक जीवन की कोई खास परेशानी नहीं दिख रही है, यहाँ से शनि मंगल की दृष्टि है, लेकिन गुरु की भी दृष्टि जा रही है। यहाँ पर नवमांश कुंडली पर अगर वैवाहिक जीवन देखा जाए तो लग्न में केतु बैठे हुए हैं, गुरु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पे शनि महाराज नीच के हो रखे हैं, जो यहाँ पे धन के स्वामी हो रहे हैं, यहाँ के स्वामी हो रहे हैं। ठीक है, नवमांश कुंडली में भी यहाँ पे कोई खास परेशानी नहीं स्थिति नज़र आ रही है। नवमांश कुंडली की भी कंडीशन ठीक ठाक बनी हुई है। अगर इन दसमांश कुंडली को देखा जाए तो दसमांश जो है ये कार्य क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से कुंडली बनाई जाती है। दसमांश कुंडली के लग्न में केतु बैठे हुए हैं, लग्नेश पंचम भाव में बैठे हुए हैं, एक अच्छी स्थिति है। धन भाव पे शुक्र बैठे हुए हैं, धन की इच्छाओं की पूर्ति हुई। धनेश छठे भाव में है, चंद्रमा बुध एक अच्छी कंडीशन में है, मंगल राहु एक अच्छी कंडीशन में। बिजनेस को लेकर के भी डायरेक्टली यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं नज़र आ रही है, ना ही नवमांश कुंडली में कोई परेशानी दिख रही है यहाँ पे मेजर, ना ही दसमांश कुंडली में कोई परेशानी दिखाई दे रही है। अब इनके होरा कुंडली पर चलते हैं। इनकी होरा कुंडली में देखेंगे तो हम
सिंह लग्न की होरा है, लग्न में ही स्वराशि के सूर्य बैठे हुए हैं, धन का कारक गुरु होता है वो भी बैठा हुआ है, और जो धन के स्वामी होते हैं लग्न कुंडली में मंगल होते धन के स्वामी, वो नीच के हो गए हैं। तो मंगल का उपाय भी इनके लिए करना होगा। मंगल के लिए मुख्य रूप से जो है यहाँ पे अगर मंगल रहते तो धन की स्थिति, यहाँ पे अगर लग्न कुंडली का जो स्वामी है, लग्न कुंडली का जो धनेश है वो होरा कुंडली में नीच का हो गया है। ये होरा कुंडली जो होता है ये धन के लिए देखा जाता है मुख्य रूप से। हालांकि ये कंडीशन बहुत एक अच्छी बनी हुई है, सूर्य गुरु चंद्रमा बुध अधिक से अधिक ग्रह सिंह लग्न के होरा में बैठे हुए हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन लग्न कुंडली का जो धन भाव का स्वामी है वो यहाँ पे होरा कुंडली में नीच का हो गया है, तो इसका उपाय भी अभी आगे बताया जाएगा। अष्टक वर्ग जो है, अष्टक वर्ग मुख्य रूप से पूरी कुंडली का एनालाइज, जितना भी मैंने अभी लग्न कुंडली का आपको बताया है ये उसके अष्टक वर्ग उसके बल को बताता है संख्याओं के द्वारा। इसमें जो एवरेज पॉइंट होता है वो 28 होता है मुख्य रूप से, इसका एवरेज पॉइंट होता है 28 होना ही चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो लग्न में 31 पॉइंट बने हुए हैं, शारीरिक क्षमता एक अच्छी है। और अगर किसी प्रकार का रोग इत्यादि का विचार किया जाए तो यहाँ पे द्वादश भाव मेडिकल खर्च को बताता है, यहाँ पे 26 पॉइंट है। ये रोग रिपु का भाव है, यहाँ पे 30 है। अष्टम भाव अचानक से परेशानियों को बताता है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं को हो, तो इसमें 25 है। मतलब लग्न मतलब शरीर को ज़्यादा बल मिल रहा है और जो परेशानियों वाले भाव हैं उनको कम बल मिल रहा है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। सभी प्रकार की परेशानियों को, चैलेंजेस को ये एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लग्न में भी मैंने आपको बताया भले ही छठे भाव से शत्रुहंता योग नहीं बन रहा है, लेकिन शनि मंगल की युति लग्न में ही है तो व्यक्ति का स्वभाव ही शत्रुहंता बन जाता है। और सूर्य बुध की युति व्यक्ति की वाणी में एक स्पष्टता दे देती है। कभी कभी व्यक्ति की जो वाणी होती है किसी को खराब लग जाए उस प्रकार की स्थिति भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा और केतु भी ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं और चंद्रमा केतु यहाँ पे नीच के हो रखे हैं चंद्रमा, तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोले जो दूसरों को सुनने में खराब लगे। यहाँ अष्टक वर्ग के यहाँ पे 32 पॉइंट है, धन को लेकर के एक अच्छी स्थिति नज़र आ रही है। जो यहाँ हमें लग्न कुंडली से परेशानी नज़र आ रही थी वो अष्टक वर्ग में 32 पॉइंट मिले हुए हैं, ये एक बहुत अच्छी कंडीशन है। मतलब कि जो कमी हमें लग्न कुंडली से लग रही थी वो यहाँ पे पूर्ति हो चुकी है इसकी। इसमें 34 पॉइंट है, बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पे 26 पॉइंट मिले हुए हैं। लग्न कुंडली में जो हमें दिख रहा है यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं, इसके स्वामी उच्च के हो रखे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो मंगल जो है इस भाव को देख रहे हैं, ये भूमि भवन वाहन का अच्छा लाभ करवा रहे हैं। यहाँ पे 26 पॉइंट मिला हुआ है, लेकिन लग्न कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनी हुई है, तो यहाँ पे इतनी परेशानी नहीं माना जाएगा। जब भी हमेशा कंपेयर करना चाहिए कि कहाँ पे अगर दोनों में बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, लग्न में भी अष्टक वर्ग में भी, तो बहुत एक अच्छी स्थिति है। लेकिन किसी एक में बना हुआ है एक में कम है तो वहाँ से इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। यहाँ पे भी 21 पॉइंट बने हुए हैं, ठीक ठाक कंडीशन इसको माना जाएगा, क्योंकि लग्न में एक अच्छी कंडीशन बनी हुई है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे आप, तो लग्न में शनि जो है ये उच्च के हो रखे हैं और साथ ही साथ शनि यहाँ पे वक्री हो रखे हैं, और नवमांश कुंडली में शनि यहाँ पे नीच के हो गए हैं। तो इनको शनि का भी उपाय अभी मैं बताऊँगा, इसलिए यहाँ पे कम पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं अष्टक वर्ग में। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 23 पॉइंट मिले हुए हैं, ठीक है कंडीशन। यहाँ पे 27 पॉइंट मिले हुए हैं पत्नी वाले भाव को, यहाँ पे 31 पॉइंट है, तो इनका प्रभाव पत्नी के ऊपर अधिक रहेगा। यहाँ पे 25 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 26 पॉइंट है, यहाँ से जो भाग्यवान योग बहुत सुंदर दिख रहा था, यहाँ पे 26 पॉइंट मिल करके थोड़ी कमी नज़र आई, लेकिन लग्न में स्ट्रांग बना हुआ है। यहाँ पे 34 पॉइंट है, बहुत 33 पॉइंट है, बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पे भी 33 पॉइंट है, बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ 26 पॉइंट है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे 32 है, ये धन का भाव है और ये खर्च का भाव है और ये कर्ज का भाव है। तो धन भाव में सबसे अधिक पॉइंट मिले हुए हैं 32, वहीं खर्च वाले को 26 और इसको 23 मिले हुए हैं। तो ये धन की स्थिति बहुत अच्छी रखेंगे। यहाँ पे ये अर्निंग का भाव होता है, पैसे आने का, इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी होता है ये। तो यहाँ पे 33 पॉइंट मिले हुए हैं, ये भी बहुत एक अच्छी स्थिति है। तो अष्टक वर्ग में भी हमें कंडीशन एक अच्छी नज़र आ रही है। ऑल ओवर देखा जाए तो इनकी कुंडली में अभी कुंडली के जो बनी हुई है इनकी कुंडली जन्म से ही, उसमें कोई परेशानी नहीं नज़र आई है। अब इनकी दशाओं के ऊपर चलते हैं, मैं इनको बता देता हूँ। अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की अंतरदशा भी चल रही है, जो चलेगा 22 मार्च 2026 तक। चंद्रमा में चंद्रमा का अंतर,
चंद्रमा में चंद्रमा का अंतर मुख्य रूप से अभी धन को प्रभावित रखेगा। साथ ही साथ चंद्रमा जो होते हैं वो माता के कारक होते हैं, हमारे मन के कारक भी होते हैं। और तो ये थोड़ा परेशानी का कारण जो है चंद्रमा में ही चंद्रमा की अंतर्दशा, ये थोड़ा हल्के फुल्के चैलेंजेस दे देंगे। हालांकि इनका अगर बात किया जाए तो चंद्रमा में अभी गोचर देखा जाए तो गोचर में भी बताता हूँ, ये थोड़ा परेशानी है। चंद्रमा का उपाय मैं इनको बता देता हूँ। चंद्रमा में मंगल जब आएंगे यहाँ मार्च के बाद से, तो ये एक ठीक ठाक कंडीशन रहेगी। हालांकि मंगल जो है इनकी कुंडली में मारक ग्रह है, तो बीच बीच में स्वास्थ्य को लेकर परेशानी दे दे, लेकिन धन लाभ इत्यादि जो है वो अच्छी करवा देंगे उनको उसको लेकर के परेशानी नहीं है। तो चंद्रमा में मंगल की कंडीशन जब आएगी तो ये परिस्थिति अच्छा लेकर के आएंगे। और बाकी उसके बाद राहु की अंतर्दशा आ जाएगी, जो रहेगा 22 अप्रैल 2028 तक रहेगा ये। अब इनके गोचर की बात करते हैं। गोचर में मुख्य रूप से मैं गुरु को लेता हूँ, शनि को लेता हूँ, राहु केतु को लेता हूँ। गुरु शनि राहु केतु का गोचर सबसे लंबा रहता है, जिसमें शनि का लगभग 2.5 साल, गुरु का 1 साल, राहु केतु का भी लगभग 1 साल के आसपास रहता है इनका। तो गुरु के गोचर की बात किया जाए, अभी इनकी कुंडली में शनि का गोचर छठे भाव में चल रहा है। अगर किसी प्रकार का कोई चैलेंजेस वगैरह आ रहे हैं तो शनि यहाँ पे आपको अपने आप ही न्याय दिलवा देंगे। कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, तो शनि का गोचर छठे भाव में उस व्यक्ति को अपने आप ही वो अपनी लाइफ में इतना उलझ जाएगा कि आपको परेशान नहीं करेगा। शनि का गोचर छठे भाव में एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। अब अगर यहाँ पे बात करें, गुरु का गोचर चल रहा है अभी तो करंट में कर्क राशि पर चल रहा है, दिसंबर लगभग ये 6-7 तारीख तक है। उसके बाद वापस गुरु का गोचर इस भाव में आ जाएगा। यहाँ से बैठ कर के गुरु जो है अपने भाव को, अपने आप को ही देखेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है। संतान को लेकर के अगर संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से नवम दृष्टि यहाँ से गुरु के संतान भाव पर भी जाएगी। तो संतान को लेके कोई परेशानी है या संतान किसी प्रकार की परेशानी में है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो चाहे पढ़ाई को लेकर के हो, तो इस समय पर संतान के द्वारा एक अच्छी स्थिति बनेगी। अगर संतान होने को लेकर परिस्थिति बनी हुई है तो इस समय पर आपको संतान की प्राप्ति, जैसे मान लीजिए अगर गर्भ इत्यादि बना हुआ है वाइफ को, पत्नी को, तो इस समय पर संतान होने के योग भी बने हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात किया जाए यहाँ पे, उसके बाद गुरु की यहाँ से दृष्टि शनि और मंगल पे भी जाएगी, तो ये धन लाभ के लिए अच्छा योग बना हुआ है। अच्छा, दशाएं तो सपोर्ट नहीं कर रही हैं यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, लेकिन गोचर जो है वो पूरा सपोर्ट कर रहा है। दशाएं यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है। गोचर से यहाँ पे धनेश के ऊपर दृष्टि जा रही है, गुरु की यहाँ से चतुर्थ भाव पंचम भाव के स्वामी के ऊपर दृष्टि जा रही है। इस समय पर भूमि भवन वाहन का भी लाभ इत्यादि होगा, इस समय पर भी होगा और उसके बाद अगले साल भी होगा। ये अभी रिसेंटली, और इससे पिछले साल की बात करूं मैं लगभग 2023 के आसपास की, तो उस समय पर भी गुरु की यहाँ से दृष्टि जा रही थी इस भाव पर। लेकिन अब जो दृष्टि जा रही है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की नीच राशि बनी हुई है, तो यहाँ से उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हम। तो यहाँ से जब गुरु का गोचर चलेगा अभी दिसंबर 6 तारीख के बाद से फिर से, तो दिसंबर 6 तारीख से लेकर के मई जून के हाफ तक लगभग मान लीजिए, उस टाइम पर ये घर गाड़ी का कोई ना कोई योग फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। इनके अंदर इच्छाएं आएंगी, घर को, ज़मीन को या कोई गाड़ी लेने की इच्छाएं जागृत होगी। यहाँ से गुरु का दृष्टि संबंध मंगल के साथ भी बनेगा, तो मंगल जो है यहाँ से धन के स्वामी हो रहे हैं, पत्नी भाव के स्वामी हो रखे हैं। धन को लेके इच्छाओं की पूर्ति होगी। पत्नी से किसी प्रकार का कोई वाद विवाद है तो उसको लेके भी स्थिति में सुधार लेकर के आएंगे गुरु। उसके बाद राहु केतु के गोचर के लिए बात कर लेते हैं। राहु केतु का गोचर अभी करंट में जो चल रहा है, वो केतु का गोचर सिंह राशि में है और राहु का गोचर यहाँ पे पंचम भाव पे है। तो ठीक है, केतु का गोचर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राहु का गोचर सूर्य के ऊपर से जा रहा है और अगर आप देखेंगे तो सूर्य जो है वो सतभिषा नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। तो गुरु का गोचर सूर्य को थोड़ा परेशान कर सकता है। हो सकता है कहीं अगर आप कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहाँ पे आपको किसी की बात कुछ खराब लग जाए या कुछ अपमानजनक लगे, तो वो कंडीशन अगर राहु बनाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है पहले से ही, वैसी कंडीशन नहीं है। पर जो गोचर का फल है सामान्य रूप से वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, और शनि का मैंने आपको बता ही दिया है। तो गोचर में एक अच्छी स्थिति बनी हुई है, चाहे वो शनि हो, चाहे गुरु हो, चाहे राहु केतु हो। राहु केतु भी यहाँ पे गोचर में कोई खास परेशानी नहीं देने वाले हैं।
ये एक मैंने आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण कर दिया है। इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन तो विशेष रूप से कुछ नहीं है, लेकिन इनका भी मूलांक और भाग्यांक की बात किया जाए तो ये मोबाइल नंबर के लिए मैं इनको बता देता हूँ। ये 6 नंबर से रिलेटेड अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, 5 नंबर से रिलेटेड भी लेना चाहे तो ये ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनका भाग्यांक 3 है। लेकिन गुरु अगर कुंडली में देखा जाए तो गुरु आपकी कुंडली में मारक ग्रह बनते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये गुरु की कंडीशन अच्छी हो रही है कुंडली में। हमेशा लग्न ज्योतिष का और जो न्यूमरोलॉजी होता है, ये दोनों ही अलग अलग परिस्थिति है यहाँ पर। अगर गुरु का बल बढ़ाना हो या गुरु का प्रभाव, गुरु जो होता है भाग्य का कारक होता है, गुरु धन का कारक होता है, गुरु संतान का कारक होता है, गुरु ज्ञान विवेक का कारक होता है। तो गुरु का बल बढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि ये कुंडली में मारक हो रखा है तो अब छठे भाव का फल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरु का प्रभाव बढ़ेगा, आपके जीवन पे गुरु का प्रभाव बढ़ता है। तो अगर 3 नंबर भी आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मुख्य रूप से मैं आपको ये कहूँगा कि आप 5 या 6 या 8 इन 3 नंबरों को लेके चले। 5, 6, 8 इन 3 नंबरों को लेके चले। इन 3 नंबर से रिलेटेड आप फ़ोन नंबर लीजिए, और कोई उसमें अगर बीच बीच में अगर जीरो आए तो जीरो को लेकर के भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये आप नंबर ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी अगर स्टार्टिंग के नंबर की बात किया जाए, जैसे 9 आता है कि अधिकतर मोबाइल नंबर में, तो 9 नंबर भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। इसी प्रकार से आपकी कुंडली का एनालाइज किया जाएगा। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी इस कुंडली में बताया आपको कि अगर मान लीजिए अभी संतान का योग बना हुआ है गोचर में, दशाएं तो सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि गुरु ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं यहाँ पे। चंद्रमा जो है यहाँ पे ज्येष्ठा नक्षत्र में है, और ज्येष्ठा नक्षत्र है बुध का नक्षत्र। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बुध का नक्षत्र है, और बुध का सीधा सीधा संबंध बन रहा है यहाँ से पंचम भाव से, देख रहे हैं आप। तो यहाँ से पंचम भाव संतान का है, तो यहाँ से संतान का योग भी बनते हुए नज़र आ रहा है। ये जो परिस्थिति बता रहा हूँ मैं। तो कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है कि शादी कब होगी, संतान कब होगा, जॉब कब लगेगी, प्रमोशन कब होगा, इत्यादि इत्यादि जो भी प्रश्न होते हैं वो मैं आपको इस कुंडली में बता देता हूँ। और एक और बता दूं मैं आपको, अभी अगली वीडियो कल या मैं परसों 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा वो वीडियो को। उस वीडियो में परेशानी आपको मैं बताऊंगा कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, और वो वीडियो को ज़रूर देखना आप। इस प्रकार की जो कुंडली होती है जो मैं आपको अभी 1-2 दिन में डालने वाला हूँ, वो कुंडली बहुत रेयर होती है क्योंकि उसमें परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी उस कुंडली के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ये कुंडली का मैंने फलादेश कर दिया है। धन्यवाद।